Noun. A noun is a naming word. Means a noun is simply the name of a person, place, animal, thing, idea और feeling. यानी किसी भी व्यक्ति के नाम, जगह के नाम, वस्तु के नाम, भावना या विचार के नाम को ही संज्ञा कहते हैं. For example, Sita went to the park with a ball and felt happiness. इस सेंटेंस में सीता पर्सन का नाम है, पार्क एक जगह का नाम है, बॉल एक वस्तु का नाम है और हैप्पीनेस यानी खुशी हमारी एक भावना का नाम है. रिया went to the zoo and her excitement grew when she saw a lion. यहाँ भी रिया पर्सन का नाम है, जू यानी चिड़ियाघर एक प्लेस का नाम है जहाँ हम घूमने जाते हैं, और एक्साइटमेंट यानी उत्साह हमारी एक भावना का नाम है, और लायन एक जानवर का नाम है. अर्जुन lost his pen in the classroom and felt sadness. इस सेंटेंस में भी अर्जुन पर्सन का नाम है, पेन थिंग का नाम है और क्लासरूम एक जगह का नाम है जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, और सैडनेस यानी उदासी हमारी एक भावना का नाम है. ये सभी नाम ही संज्ञा यानी नाउन्स कहलाते हैं. यानी किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम, भावना या विचार के नाम को ही संज्ञा कहते हैं. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद हैं उन सब के नाम ही संज्ञा हैं. इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि दुनिया में अनेकों चीज़ों के अनेकों नाम हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है जिससे इन्हें समझने में आसानी हो सके. तो चलिए अब जानते हैं इनके प्रकारों के बारे में. काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार या भेद. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकंड इज प्रॉपर नाउन, third is collective noun, fourth is material noun and fifth is abstract noun. आइए अब जानते हैं कि किस तरह के नाउन्स को कॉमन नाउन कहते हैं. कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन. एक ही वर्ग के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, जगहों या जानवरों को दिए गए सामान्य नाम को ही कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे कॉमन नाउन्स फॉर पीपल. द गर्ल इज प्लेइंग इन द गार्डन. इस सेंटेंस में गर्ल पर्सन के लिए यूज़ किया जाने वाला कॉमन नाउन है क्योंकि यह जनरली सभी लड़कियों के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है. द टीचर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड. इस सेंटेंस में भी टीचर एक कॉमन नाउन है जो कि पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है. इससे किसी खास टीचर की पहचान नहीं हो रही है, इसलिए यह एक कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन्स फॉर प्लेसेस. द स्कूल इज नियर माई हाउस. इस सेंटेंस में स्कूल और हाउस दोनों ही कॉमन नेम्स हैं जो कि स्कूल और घर के लिए सभी के लिए यूज़ किया जाता है. We went to market to buy fruits.
इस सेंटेंस में मार्केट एक कॉमन नाउन है जो कि मार्केट जैसी सभी जगह के लिए यूज किया जाता है। कॉमन नाउन्स फॉर थिंग्स। आई हैव अ बुक एंड अ पेंसिल। इस सेंटेंस में भी बुक और पेंसिल कॉमन नाउन्स हैं जो कि सभी किताबों के लिए यूज होता है और पेंसिल वर्ड भी सभी तरह की पेंसिल के लिए यूज किया जाता है। कॉमन नाउन्स फॉर एनिमल्स। द काऊ गिव्स अस मिल्क। इस सेंटेंस में काऊ एक कॉमन नाउन है जो कि सभी तरह के गायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर का अर्थ होता है वंस ऑन, यानी किसी का अपना। When we give a special name to a common noun, it is called a proper noun. जब हम कॉमन नेम को एक स्पेशल नेम देते हैं जिससे कि हम उसे पहचान सकते हैं तो वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इस सेंटेंस में रिया और फ्रेंड दोनों ही नाउन्स हैं। फ्रेंड एक कॉमन नाउन है क्योंकि हम सभी दोस्तों के लिए फ्रेंड वर्ड का यूज़ करते हैं, पर रिया एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि यह किसी फ्रेंड का खास नाम है जिससे उस फ्रेंड की पहचान हो रही है। इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। इस सेंटेंस में भी इंडिया और कंट्री दोनों ही नाउन्स हैं, पर कंट्री एक कॉमन नाउन है जो दुनिया के सभी देशों के लिए यूज़ किया जाता है, पर इंडिया उसका एक स्पेसिफिक नाम है जिससे किस देश के बारे में बात की जा रही है पता चल रहा है। द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। इस सेंटेंस में भी ताजमहल और मॉन्यूमेंट नाउन्स हैं। मॉन्यूमेंट कॉमन नाउन है क्योंकि यह दुनिया की सभी स्मारकों के लिए यूज़ किया जा सकता है, पर ताजमहल स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट का नाम है जिससे हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं, तो यह एक प्रॉपर नाउन हुआ। हमारा नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन है कलेक्टिव नाउन। A collective noun is a word for a group of people, animals or things. कलेक्टिव नाउन वह शब्द है जो लोगों, जानवरों या चीज़ों के समूह को बताता है, यानी यह व्यक्ति, वस्तु, स्थान या एनिमल्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट्स करता है। जैसे A flock of birds is flying in the sky. इस सेंटेंस में a flock of birds यानी पक्षियों का झुंड एनिमल्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए a flock of birds कलेक्टिव नाउन है। A herd of cow is eating grass. इस सेंटेंस में a herd of cows गायों के झुंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यह एक कलेक्टिव नाउन है। अ बंच ऑफ कीज इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में अ बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा थिंग्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यह कलेक्टिव नाउन है। चलिए अब जानते हैं कि किस प्रकार के नाउन्स मटीरियल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं।
A material noun is the name of a substance or material from which things are made. Material noun वह शब्द है जो किसी मटीरियल या सब्सटेंस को बताता है जिससे चीज़ बनी होती है या बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉटन, ग्लास, ब्रास, प्लास्टिक, etc. Material nouns are usually uncountable. Material nouns अनकाउंटेबल होते हैं. इन्हें गिना नहीं जाता है बल्कि मापा या तौला जाता है. फॉर एग्जाम्पल राइस, मिल्क, वाटर, ऑयल इत्यादि. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी. इस सेंटेंस में गोल्ड यानी सोना ज्वेलरी बनाने के काम आता है. इसलिए गोल्ड मटीरियल नाउन है क्योंकि यह एक सब्सटेंस भी है. द वुड इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर. इस सेंटेंस में वुड फर्नीचर बनाने के काम आ रहा है इसलिए यह मटीरियल नाउन है. अब हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं. An abstract noun is the name of a feeling, idea, quality or state that we cannot see or touch. We can only feel or think about it. वे सारे नाम जो भावना, गुण या विचार को व्यक्त करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं. इन्हें हम देख या छू नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लव, happiness, freedom, kindness, courage, anger, friendship, fear, peace, knowledge, etc. For example, love is a beautiful feeling. इस सेंटेंस में लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता. काइंडनेस मेक्स द वर्ल्ड बेटर. यहाँ भी काइंडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसे भी देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है.